If we aspire to achieve high goals, then we must choose the right path. बड़ा गोल अचीव करने के लिए मार्ग का सही होना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर हमें इसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जिस मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो हमारी सफलता की ओर लेके जा रहा है? Are we moving in the right direction? This is the question that comes to each mind, but we never have the right answer. और कई बार बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसी मार्ग पे चलते हैं जो हमें उस तरफ नहीं लेके जाता, और ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में अक्सर बनी रहती है कि ये ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा, आइदर दिस वे इज़ राइट और दैट वे। और इसी उधेड़-बुन में समय गुजरता चला जाता है, और जब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने गलत मार्ग चुना या हम सही रास्ते की तलाश नहीं कर सके, तब तक बहुत देर हो जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, और हम पाते हैं कि शायद हम कामयाबी से कोसों दूर चले आए। अब वापस जाना मुश्किल भी लगता है, और इसी कन्फ्यूजन में हमारा दिमाग जो होता है वो फॉगी सा होकर रह जाता है। और कई बार तो नमोशी का आलम ये होता है कि हमें लगता है कि शायद कामयाबी हमारे लिए बने ही नहीं, या हम कहीं ऐसे फंस गए हैं जहाँ से कामयाबी हमें दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप। उम्मीद की जो एक किरण है वो हमेशा बरकरार रहती है। ज़रूरत है उसे देखने की, ज़रूरत है अपने अंदर थोड़ा सा देखने की, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने की, वीकनेसेस से बाहर निकलने की। हर किसी के लिए ये मुकाम आता है, और हमें उस वक्त ज़रूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो एक हेल्पिंग हैंड बन के हमारी तरफ आए, जो इस स्थिति से हमें बाहर लेके जाए, जो हमारा मार्गदर्शक बने, हमें मेंटरशिप दे, हमें गाइडेंस दे। और यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है इस चैनल का। यहाँ से हम चाहते हैं कि उन तमाम युवकों को, उन युवतियों को वो मार्गदर्शन दे सकें जो चाहते हैं एक बड़ी कामयाबी हासिल करना। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आप जिंदगी में कहीं पे पहुंचना चाहते हो, आपको ए से लेकर जेड तक की जो कामयाबी की आपकी जर्नी है उसमें आपको सहायता दे सके, आपको मार्ग चुनने में, आपको आगे बढ़ने में, आपको अपने एफर्ट्स डालने में, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में, और एफर्ट्स को किस दिशा में लगाएं, उस तमाम चीज़ों के चुनाव में आपकी मदद करने का हमारा जो है यहाँ पे मनोरथ है। और हम चाहते हैं कि आप अपनी कामयाबी को हासिल करें, और इसीलिए इस चैनल में अलग अलग वीडियोस और अलग अलग जानकारी को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। वी ऑलवेज ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग सच वीडियोस और इन कंपाइलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट मे हेल्प यू टू अचीव ए बिगर सक्सेस। और उसके लिए आप पर्सनल गाइडेंस के लिए भी हमें जो है यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आप पर्सनल असेसमेंट के लिए, किसी भी ऐसी क्वेरी के लिए जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, हमें खुशी होगी कि हम आपकी मदद कर सकें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके इस सारी जानकारी को लगातार हासिल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। और इसके लिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, एंड दैट इज़ टाइम टेबल। टाइम हम सभी के पास है दोस्तों, 24 घंटे सभी के होते हैं, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं। लेकिन हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक महीने में जो हमें 30 से 31 दिन मिलते हैं, हम कैसे उनका सदुपयोग करते हैं? हाउ वेल वी मैनेज आवर टाइम। क्या हम अपने मंथली गोल्स बनाते हैं? क्या हम उन मंथली गोल्स को वीकली गोल्स में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा उसको नीचे लेके आते हैं, फिर वीकली गोल्स को डेली गोल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं? और डेली जो हमारे गोल्स होते हैं, क्या हमने उनको प्री लंच या पोस्ट लंच में डिवाइड किया? सुबह और शाम को क्या करना है, क्या हमने निर्धारण किया? आप उन तमाम इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट डेट्स को पहले से ब्लॉक कीजिए। अपने मंथली प्लानर्स को उठाइए, उसके ऊपर अंकित कीजिए कहाँ, किस दिन, किस काम के लिए आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम स्लॉट को वहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। तो उसके इर्द गिर्द आप देखिए कि आपके पास कौन सा समय है, और समय को आपने कैसे मैनेज करना है, अपनी एफर्ट्स को कैसे डिज़ाइन करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से लेके चलना है, ताकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल सेकेंड फ्रेंड्स, क्योंकि आखिर में आपको लगेगा कि काश मैंने वो समय बर्बाद ना किया होता। वो एक सुबह जो मैंने वैसे ही गुजार दी, अगर उसका सदुपयोग किया होता तो शायद आज कामयाबी मेरे पास होती। आपके पास जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हो सकते हैं आप अपनी क्लासरूम स्टडी के लिए किसी एकेडमी, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हों, कहीं से आप रूटीन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ट्रेनिंग ले रहे हों, नॉलेज प्रोवाइड आपको वहाँ करवाई जा रही हो, तो आपका वो जो एक दिन के अंदर प्राइम टाइम होता है वहाँ पे जाता होगा, उसको आप वहीं पे उसको स्थित कीजिए।
लेकिन उसके इर्द गिर्द आप अपने टाइम टेबल को बनाइए। आप देखिए कौन से वक्त में आपको क्लासरूम स्टडी के लिए जाना होता है, कौन से दिन के घंटे हैं जो आपने वहाँ पे गुजारने होते हैं, कितना समय आपका वहाँ पे लगता है। उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल जो होगा वो आपको बताएगा कि क्लासरूम स्टडी के साथ साथ जो आपका अहम हिस्सा सेल्फ स्टडी का है उसके ऊपर आपको कितना समय मिलेगा हर रोज़। क्या सुबह के घंटे आपके पास होंगे, शाम को कितना समय होगा आपके पास, और उन घंटों के अंदर आपने अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को, अपने किस किस काम को आपने प्रायोरिटी देनी है। सुबह आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, रात के डिनर से पहले आपने क्या करना है। इन चीज़ों को अंकित कीजिए। और सेल्फ स्टडी जिस इंसान के पास होती है, जो इसको मैनेज कर पाता है, वो दूसरों से आगे निकल जाता है। क्योंकि क्लासरूम स्टडी तो सभी ने करनी है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपका खुद का निर्धारण किया हुआ लक्ष्य, खुद की प्रायोरिटाइज की हुई स्ट्रेटेजी जो आपको है, वो आपको बड़ी सक्सेस दिलाएंगे दोस्तों। मज़ा आ जाएगा जब आप कामयाब होंगे, लेकिन तब आप ये भी कहेंगे कि ये स्ट्रेटेजी ही थी जिन्होंने मुझे ये कामयाबी दिलाई। वो लोग पीछे रह गए जो सुस्त रहे, और जिन्होंने प्लानिंग कर डाली वो आगे निकल गए। कामयाब वो नहीं होते जिनके पास हार्डवर्क होता है। पीपल फेल टू प्लान। जो प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं दोस्तों, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। और ये इसी लक्ष्य के साथ ये चैनल आपको वहाँ तक लेके जाएगा। अपनी आंखों को, अपनी नज़र को बना के रखिए। कीप योर सेंसेस ओपन बिकॉज वी हैव माइल्स टू गो फ्रेंड्स। Surely we will win, as success always goes to the doers. Always mind it. पूरा आसमान आपके सामने खुला पड़ा है। आने वाले वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने होगी। लेकिन आप जुड़े रहिए और आपके पास वो जानकारी आती रहेगी।